हेलो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है हमने सिखवाल मानचित्रावली के अंदर भूगोल स्टार्ट कर दिया है। और भूगोल का जो टॉपिक है वो हमने अब नदियों के बाद अब हमने झीलें स्टार्ट कर दी है, जो कि सिखवाल बुक का भूगोल के अंदर 6th नंबर का टॉपिक है, राजस्थान प्रदेश की प्रमुख झीलें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है अब हम स्टार्ट करते हैं राजस्थान प्रदेश की प्रमुख झीलें। राजस्थान प्रदेश की मीठे पानी की झीलें अब हम पढ़ेंगे कि मीठे पानी की झीलें कौन कौन सी हैं। तो समय बर्बाद ना करते हुए स्टार्ट करते हैं राजस्थान प्रदेश की प्रमुख झीलें। तो सबसे पहले आती है पुष्कर झील। पुष्कर झील जो कि राजस्थान के अजमेर में है। पुष्कर झील को सर्वप्रथम पुष्करणा ब्राह्मणों द्वारा खोदे जाने के कारण इसका नाम पुष्कर झील पड़ा। 1809 ईस्वी में मराठा सरदारों ने इसका पुनर्निर्माण करवाया। पुष्कर झील के किनारे पर एकमात्र विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहाँ मूर्ति आदि गुरु शंकराचार्य ने रखी थी तथा इसका वर्तमान स्वरूप गोकुल चंद पारिक ने करवाया। वर्तमान स्वरूप का निर्माण गोकुल चंद पारिक ने करवाया। पुष्कर झील राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। पुष्कर झील राज्य की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। पुष्कर झील ज्वालामुखी से निर्मित है, अतः कालडेरा झील कहलाती है। पुष्कर झील ज्वालामुखी से निर्मित है, अतः कालडेरा झील कहलाती हैं। अर्धचंद्राकार में फैली पुष्कर झील में 52 घाट बने हुए हैं, जिनमें सबसे पवित्र घाट है पुष्कर झील का गो घाट या गऊ घाट के किनारे गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। गो घाट के किनारे गुरु गोविंद सिंह ने गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया था। पुष्कर झील, इसे हिंदुओं का 5वां तीर्थ पुष्कर झील को कहते हैं। तीर्थराज पुष्कर झील, कोकण तीर्थ पुष्कर झील, प्रयागराज का गुरु पुष्कर झील, तीर्थों का मामा पुष्कर झील, सबसे पवित्र व सर्वाधिक प्रदूषित झील पुष्कर झील आदि नामों से जाना जाता है। यहीं पर पुष्कर झील पर वेद व्यास ने महाभारत की रचना की तथा कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक की रचना की। यहीं पास में बृहत्तरी की गुफा व कर्णव मुनि का आश्रम है। बृहत्तरी की गुफा व कर्णव ऋषि का आश्रम भी पुष्कर झील के पास में है। यहीं पर विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की। पुष्कर झील पर ही विश्वामित्र की तपस्या मेनका ने भंग की। कौरवों पांडवों का मिलन पुष्कर झील पर हुआ। 1911 में क्वीन मैरी ने महिला घाट बनाया, जो गांधी घाट कहलाता है। 1911 में क्वीन मैरी ने पुष्कर झील पर महिला घाट बनवाया, जो गांधी घाट कहलाता है। यहाँ पर राम जी के पिता दशरथ का पिंडदान किया तथा यहीं पर महात्मा गांधी की अस्थियों का विसर्जन किया गया था। यहाँ 1997, 98, 1997, 98 में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई। पुष्कर झील में कनाडा के सहयोग से सफाई की गई 1997, 98 में। यहाँ पर कार्तिक पूर्णिमा नवंबर को राज्य का सबसे रंगीन मेला लगता है। पुष्कर झील पर कार्तिक पूर्णिमा नवंबर को राज्य का सबसे रंगीन मेला लगता है, जिसमें सर्वाधिक विदेशी आते हैं। तो यह मेला सर्वाधिक ऊंट बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर मेला जो रंगीन मेला लगता है पुष्कर झील पर कार्तिक पूर्णिमा पर, वहाँ पर सर्वाधिक ऊंट की बिक्री के लिए प्रसिद्ध है। पचकुंड बूढ़ा पुष्कर में पांडव कुछ समय अज्ञातवास के समय यहाँ रहे, तो चीनी यात्री फाहियान ने पुष्कर झील पर आगंतुकों की संख्या का संदर्भ दिया है। किसने दिया है पुष्कर झील के आगंतुकों की संख्या? फाहियान। आना सागर झील, आना सागर झील जो कि अजमेर में है। आना सागर झील अजमेर।
यह झील दो पहाड़ नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य हैं। आना सागर झील अजमेर में नाग पहाड़ व तारागढ़ के मध्य स्थित है, जिसका निर्माण तुर्कों की सेना के संहार के बाद खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए अर्णोराज ने 1137 में चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया था। अन्ना सागर का निर्माण अर्णोराज ने 1137 ईस्वी में चंद्रा नदी के जल को रोककर करवाया था। जहांगीर द्वारा निर्मित शाही बाग, दौलत बाग अन्ना सागर झील के नज़दीक हैं। शाही बाग, दौलत बाग ये अजमेर में अन्ना सागर झील के नज़दीक हैं, समीप हैं, जिसे वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। जहांगीर द्वारा निर्मित शाही बाग, दौलत बाग को वर्तमान में सुभाष उद्यान के नाम से जाना जाता है। शाहजहां ने 5 बारहदरी का निर्माण करवाया। शाहजहां ने 5 बारहदरी का निर्माण अन्ना सागर झील के समीप करवाया है, अजमेर में। फाय सागर झील, जिसका वर्तमान नया नाम वरुण सागर झील है, यह भी अजमेर में है। इसका निर्माण फाय सागर झील या वरुण सागर झील का निर्माण इंजीनियर फाय के निर्देशन में अकाल राहत कार्य के तहत बांडी नदी पर बांध बनवाकर कराया गया है। फाय सागर झील का निर्माण या फाय सागर या वरुण सागर झील जो कि अकाल राहत कार्य के तहत बांडी नदी पर बांध बनवाकर करवाया है। इसमें अधिक जल भरने पर इसका पानी आना सागर झील में जाता है। इस झील को आरटीडीसी का संरक्षण प्राप्त है। आना सागर फाय सागर में जब अधिक जल भर जाता है तो इसका पानी आना सागर झील, जिसका निर्माण अर्णोराज ने करवाया है, इस झील को आरटीडीएस का संरक्षण प्राप्त है। फाय सागर को आरटीडीसी का संरक्षण प्राप्त है। अब हम पढ़ेंगे कुछ अन्य मीठी पानी की झीलें। पुष्कर झील मीठे पानी की झील है। अमर सागर झील ये भी मीठे पानी की झील है जो जैसलमेर में है। बुझ झील ये मीठे पानी की झील है, जैसलमेर में है। गढ़सीसर झील ये भी मीठे पानी की झील है, जैसलमेर में है। बूढ़ा जोहड़ झील रायसिंह नगर गंगानगर ये भी मीठे पानी की झील है। बूढ़ा जोहड़ झील रायसिंह नगर गंगानगर में मीठे पानी की झील। तलवाड़ा झील घगर नदी के मुहाने सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील है। तलवाड़ा झील घगर हनुमानगढ़ में घगर नदी। तलवाड़ा झील घगर नदी के मुहाने पर स्थित सर्वाधिक नीचाई पर स्थित झील, मीठे पानी की झील तलवाड़ा झील। गलताजी व मान सागर झील ये जयपुर में है, मीठे पानी की झीलें हैं ये भी। रामगढ़ झील जयपुर में है, मीठे पानी की झील है। जेत सागर झील मीठे पानी की झील है, ये बूंदी में है। नवल सागर झील बूंदी में है, मीठे पानी की झील है। कनक सागर झील मीठे पानी की झील है, इसका दूसरा नाम दुगारी झील है, ये भी बूंदी में है, मीठे पानी की झील। राम सागर झील रामगढ़ झील जयपुर में है और राम सागर झील बूंदी में है, मीठे पानी की झील। सारस क्रेन के लिए प्रसिद्ध है ये झील। भोपाल सागर मीठे पानी की झील चित्तौड़गढ़ में है। भोपाल सागर जो मीठे पानी की झील है वो चित्तौड़गढ़ में है। अब हम पढ़ेंगे नक्की झील। यह झील माउंट आबू सिरोही में स्थित है। नक्की झील कहाँ स्थित है? माउंट आबू सिरोही में मीठे पानी की झील है, जिसका निर्माण 14वीं शताब्दी में किया गया। ये सबसे ऊंची झील है। नक्की झील सबसे ऊंची झील है मीठे पानी में, और तलवाड़ा झील सबसे नीचाई पर स्थित झील है, जो कि घगर हनुमानगढ़ में है, घगर नदी के किनारे। और नक्की झील सबसे ऊंची झील है, सबसे गहरी झील है नक्की झील। विवर्तनिकी झील क्रेटर झील है नक्की झील। इसमें कुछ चट्टानें हैं जिनकी आकृति टॉड रॉक मेंढक के समान व नन रॉक महिला के समान है। नंदी रॉक बैल के समान, हॉर्स रॉक व पैरेट रॉक ये सभी रॉक जैसी हैं। इस झील के किनारे हाथी गुफा, राम गुफा, नक्की झील के किनारे हाथी गुफा, राम गुफा, चंपा गुफा व रघुनाथ जी का मंदिर स्थित हैं। किंवदंती के अनुसार इसका निर्माण देवताओं ने नाखूनों से किया। राज्य की एकमात्र
नक्की झील राज्य की एकमात्र झील जो सर्दियों में अक्सर जम जाती हैं। इस झील के किनारे सनसेट का एक दृश्य निहारने के लिए पर्यटक माउंट आबू सिरोही आते हैं। गेव सागर या गेप सागर जो कि डूंगरपुर में मीठे पानी की झील है, इसे एडवर्ड सागर बांध भी कहते हैं। गेव सागर या गेप सागर झील जो कि मीठे पानी की झील डूंगरपुर में है, इसके मध्य बादल महल तथा किनारे पर कालीबाई का स्मारक है। कालीबाई का स्मारक गेव सागर या गेप सागर झील मीठे पानी की जो कि डूंगरपुर में है के किनारे हैं, कालीबाई का स्मारक बना हुआ है। कांडेला झील जो कि झालावाड़ में है, जिसे मानसरोवर झील भी कहते हैं। कांडेला झील झालावाड़ मीठे पानी की झील। भीम सागर भी झालावाड़ में है, ये भी एक झील है मीठे पानी की। अब हम पढ़ेंगे राजसमंद की झीलें। राजसमंद झील, कांकरोली राजसमंद झील राजसमंद के अंदर है। कांकरोली में राज सिंह मेवाड़ के शासक के नाम पर बनी झील। 1662 से 1676 ईस्वी के मध्य इसका निर्माण राज सिंह के समय करवाया गया। इस झील में खुदाई का कार्य मालवा की घेवरबाई के द्वारा किया गया है। राजसमंद झील में जो खुदाई का कार्य है वो मालवा की घेवर देवी बाई द्वारा करवाया गया। राजसमंद झील उदयपुर में 64 किलोमीटर दूर कांकरोली रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। राजसमंद झील रेलवे स्टेशन राजसमंद में है। राजसमंद झील में गोमती नदी का पानी गिरता है। राजसमंद झील जो मीठे पानी की झील है, इसमें गोमती नदी का पानी गिरता है। ये राज्य की एकमात्र झील है जिसके नाम पर ज़िले का नाम पड़ा हुआ है, वो राजसमंद झील है मीठे पानी की। राज्य सरकार ने इसे धार्मिक दृष्टि से पवित्र झील घोषित कर रखा है राजसमंद झील को। राजसमंद झील के उत्तरी भाग को नौचौकी कहते हैं। जहां रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा संस्कृत भाषा में 25 खंडों में शिलालेख लिखा है। नौचौकी कहते हैं जहां रणछोड़ भट्ट तेलंग द्वारा संस्कृत भाषा में 25 खंडों में शिलालेख लिखा है, जिसमें मेवाड़ का इतिहास 1916 श्लोकों में लिखा हुआ है। इन्हें राज प्रशस्ति नाम से जाना जाता है, जो संसार की सबसे बड़ी प्रशस्ति है राज प्रशस्ति। तो इस प्रशस्ति में महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई प्रथम मुगल मेवाड़ संधि, महाराणा अमर सिंह ने प्रथम मुगल मेवाड़ संधि की थी, जिसका वर्णन किया गया है राज प्रशस्ति में। यह राजस्थान की दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है। राजसमंद झील दूसरी बड़ी कृत्रिम झील है मीठे पानी की। नंदसमंद झील, इसे राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है, ये भी राजसमंद में है। नंदसमंद झील राजसमंद की जीवन रेखा कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे मीठे पानी की झीलों का दूसरा पेज। कोलायत झील ये मीठे पानी की झील हैं जो कि बीकानेर के अंदर हैं और ये प्राकृतिक झील हैं। कोलायत झील एक प्राकृतिक झील है मीठे पानी की, बीकानेर में स्थित है, जहाँ कपिल मुनि सांख्य दर्शन के प्रणेता का मेला प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा नवंबर को लगता है। कोलायत झील बीकानेर के अंदर है, जहाँ कपिल मुनि का मेला कार्तिक पूर्णिमा को भरता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन किया गया स्नान गंगा स्नान के समान पवित्र है तथा चारण जाति के लोग इस झील में स्नान नहीं करते हैं। चारण जाति के लोग कोलायत झील बीकानेर में स्नान नहीं करते हैं। ये झील कोलायत झील राष्ट्रीय राजमार्ग 15 न्यू नेशनल हाईवे 11 न्यू NH 11 पर स्थित हैं, जिसे शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से जाना जाता है। कोलायत झील को शुष्क मरुस्थल का सुंदर उद्यान के नाम से जाना जाता है। गजनेर झील या गंगा सरोवर ये मीठे पानी की झील हैं। गजनेर बीकानेर में अवस्थित हैं। गजनेर अभयारण्य में स्थित इस झील का निर्माण महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। इसे पानी का शुद्ध दर्पण, गजनेर झील या गंगा सरोवर को पानी का शुद्ध दर्पण कहते हैं। ये बीकानेर में अवस्थित हैं।
स्थित हैं। सिलिसेट झील, सिलिसेट झील मीठे पानी की एक झील है जो कि अलवर में है। दिल्ली से जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 NH 248A पर स्थित सिलिसेट झील है। इसका निर्माण सिलिसेट झील का निर्माण विनय सिंह ने रानी शीला हेतु करवाया था, जिसे राजस्थान का नंद कानन कहते हैं। सिलिसेट झील को राजस्थान का नंद कानन कहते हैं। वर्तमान में इसे होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। सिलिसेट झील को होटल लेक पैलेस में तब्दील कर दिया गया है। अजीत सागर झील मीठे पानी की झील है, खेतड़ी झुंझुनू में स्थित हैं। पीथमपुरी झील सीकर में स्थित है, मीठे पानी की झील। मोती झील रूपारेल नदी, मोती झील जो कि भरतपुर में है। रूपारेल नदी के जल को रोककर इसका निर्माण सूरजमल जाट के द्वारा करवाया गया। इसे भरतपुर की लाइफलाइन, मोती झील को भरतपुर की लाइफलाइन या जीवन रेखा कहते हैं। इस झील से प्राप्त नील हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती हैं। मोती झील से हरित शैवाल से N2 युक्त खाद प्राप्त होती हैं। अब हम पढ़ेंगे बालसमंद झील के बारे में। बालसमंद झील जो कि जोधपुर में मीठे पानी की झील है। ये झील जोधपुर मंडोर मार्ग पर स्थित बालसमंद झील, जिसका निर्माण प्रतिहार शासक राव बाउक ने करवाया। बालसमंद झील का निर्माण प्रतिहार शासक बाउक ने करवाया। बालक राव प्रतिहार 1159 ईस्वी में करवाया। कायलाना झील मीठे पानी की झील जोधपुर से 8 किलोमीटर दूर, जो शुरू में ये प्राकृतिक झील थी, जिसे वर्तमान स्वरूप 1872 में सर प्रताप ने दिया। अतः इस झील को प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। कायलाना झील को प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है, जो जोधपुर से 8 किलोमीटर दूर है, अर्थात जोधपुर में ही है। इस झील को प्रताप सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। इससे जोधपुर शहर को पेयजल दिया जाता है। कायलाना झील या प्रताप सागर झील से जोधपुर शहर को पेयजल दिया जाता है। वर्तमान में इस झील में राजीव गांधी कैनाल का पानी आता है। कायलाना झील या प्रताप सागर झील, जिसका निर्माण 1872 वर्तमान स्वरूप 1872 में दिया गया, जिसे इसके अंदर राजीव गांधी कैनाल का पानी आता है। इसके किनारे भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क स्थित है। कायलाना झील या प्रताप सागर झील के किनारे भारत का प्रथम मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी पार्क स्थित है। इडोलाई का तालाब, इडोलाई का तालाब जो कि मीठे पानी का तालाब है, ये जोधपुर में स्थित है, जहाँ डोलोमाइट पाया जाता है। डोलोमाइट पाया जाता है इडोलाई तालाब में। सरदार सम्मन झील, इसका निर्माण उमेद सिंह द्वारा करवाया गया। सरदार सम्मन झील का निर्माण ये भी जोधपुर में है, जिसका निर्माण उमेद सिंह के द्वारा करवाया गया। चोपड़ा झील मीठे पानी की झील, चोपड़ा झील पाली में स्थित है। चोपड़ा झील कहाँ है? पाली में स्थित है। बाई तालाब, अब हम पढ़ेंगे बाई तालाब जो कि आनंद सागर बांसवाड़ा में। बाई तालाब या आनंद सागर, ये मीठे पानी का तालाब बाई तालाब, ये बांसवाड़ा में है। बा से बाई, बा से बांसवाड़ा, ऐसे याद रखिए आप। किशोर सागर तालाब, ये कोटा में मीठे पानी का तालाब है। किशोर सागर तालाब। तालाबे शाही झील, ये धौलपुर में है। तालाबे शाही झील मीठे पानी की झील, इसका निर्माण जहांगीर के मनसबदार सलेह खां ने करवाया। तालाबे शाही मीठे पानी की झील धौलपुर में स्थित है, जिसका निर्माण जहांगीर के मनसबदार सलेह खां ने करवाया। अब हम पढ़ेंगे उदयपुर की झीलें। उदय सागर झील, उदय सागर झील
इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने, ये उदय सागर झील मीठे पानी की झील उदयपुर में है। इसका निर्माण महाराणा उदय सिंह ने 1559 से 65, 1559 से 65 के मध्य करवाया। इस झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी आयड़ नदी है। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी का नाम है आयड़ नदी। गोवर्धन सागर झील उदयपुर में है, मीठे पानी की झील है। फतेह सागर झील मीठे पानी की झील उदयपुर में है। इसका निर्माण जयसिंह ने 1687, फतेह सागर झील का निर्माण जयसिंह ने करवाया 1687 में देवाली गांव में करवाया, अतः इसे देवाली तालाब कहते हैं। फतेह सागर झील को देवाली तालाब भी कहते हैं। इसकी आधारशिला, फतेह सागर झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कनॉट द्वारा रखी गई। बाद में बाढ़ से ग्रसित होने पर फतेह सिंह ने 1889 में इसका पुनः निर्माण करवाया। इसका नाम अपने नाम पर रख दिया। इसके एक टापू पर नेहरू उद्यान है। फतेह सागर झील के एक टापू पर नेहरू उद्यान है। इसके पास मोती मगरी में प्रताप का स्मारक है। फतेह सागर झील के पास मोती मगरी में प्रताप का स्मारक है, जो कि उदयपुर में है। मोती मगरी उदयपुर। सहेलियों की बाड़ी का बगीचा, जो कि फतेह सागर झील के पास में है, ये भी उदयपुर में है। एक सौर वेधशाला, जो कि फतेह सागर झील के पास, ये भी उदयपुर में है। इम्पोर्टेंट, फतेह सागर व पिछोला झील को जोड़ने वाली झील का नाम है स्वरूप सागर झील। फतेह सागर या पिछोला झील, ये दोनों मीठे पानी की झीलें हैं। इनको जोड़ने वाली झील का नाम है स्वरूप सागर झील, ये उदयपुर में है। पिछोला झील, ये बेड़च नदी पर स्थित है उदयपुर में। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में, पिछोला झील का निर्माण 14वीं शताब्दी में राणा लाखा के शासनकाल में एक चिड़ीमार बंजारे छित्तरमल ने बेल की स्मृति में करवाया। उदय सिंह ने इसकी पाल को पक्का करवाया। पिछोला झील की पाल को पक्का उदय सिंह ने करवाया। पिछोला झील में सीसारमा व बुझड़ा नदी का पानी, सीसारमा व बुझड़ा नदी का पानी आकर गिरती हैं। सीसारमा व बुझड़ा नदी आकर गिरती हैं। पिछोला झील में 2 टापू हैं, जिन पर जग मंदिर महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 में शुरू व जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूर्ण करवाया जग मंदिर का निर्माण। जग मंदिर का निर्माण महाराणा कर्ण सिंह ने 1620 में प्रारंभ किया और जगत सिंह प्रथम ने 1651 में पूर्ण किया। ये पिछोला झील के किनारे स्थित हैं जग मंदिर व जगत निवास। जगत सिंह द्वितीय द्वारा 1746 में निर्माण करवाया गया। जगत सिंह द्वितीय द्वारा नामक 2 जल महल हैं, जिनमें आजकल होटल लेक पैलेस संचालित हैं। उल्लेखनीय है कि शहजादा खुर्रम शाहजहां ने बादशाह जहांगीर के विरुद्ध विद्रोही दिनों में यहीं आकर शरण ली। शहजादा खुर्रम शाहजहां ने बादशाह जहांगीर के यहीं आकर शरण ली थी, तो अंग्रेज़ों ने भी 1857 की क्रांति के समय यहीं शरण ली थी। पिछोला झील में बिजोरी नामक स्थान पर नटनी गलकी की स्मृति में नटनी का चबूतरा है। पिछोला झील के किनारे, ये भी उदयपुर में स्थित हैं। जयसमंद झील के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जयसमंद झील के बारे में, जयसमंद झील ये भारत की दूसरी व राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की कृत्रिम झील है। जयसमंद झील, जो कि सलम्बुर में है, ये भारत की दूसरी तथा राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम मीठे पानी की झील है। इसका प्राचीन नाम ढेबर झील है। प्रथम भारत की मीठे पानी की कृत्रिम झील है गोविंद सागर। इसका प्राचीन नाम, जयसमंद झील का प्राचीन नाम ढेबर झील है, अतः अंत प्रवाह की झील है। जयसमंद झील अंत प्रवाह की झील है, जिसका निर्माण जयसिंह ने गोमती नदी पर बांध बनाकर 1685 से 1691 में करवाया। गोमती नदी पर बांध बनवाकर जयसिंह ने
1685 से 1691 में करवाया। जयसमंद झील उदयपुर शहर से 51 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में स्थित है। जयसमंद झील इसमें गोमती, झावरी, रूपारेल व बागर नदियों का जल गिरता है। जयसमंद झील में गोमती, झावरी, रूपारेल व बागर नदियों का जल गिरता है। जयसमंद झील में कुल 7 टापू हैं, जिनमें से जयसमंद झील सलुम्बुर में है, जिनमें से बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा और छोटे टापू को प्यारी कहते हैं। सलम्बुर झील हो गया। जयसमंद झील जो सलम्बुर में मीठे पानी की झील है, इसमें 7 टापू हैं, जिसमें सबसे बड़े टापू को बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटे टापू को प्यारी कहते हैं। एक टापू बाबा का मगरा पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल है। बाबा का मगरा पर आइसलैंड रिसोर्ट नामक होटल हैं। इसमें से 2 नहरें, श्यामपुरा नहर व भाट नहर निकलती हैं। जयसमंद झील में से 2 नहरें निकलती है, श्यामपुरा नहर व भाट नहर, तथा इसके निकट 6 कलात्मक छत्रियाँ। जयसमंद झील के निकट 6 कलात्मक छत्रियाँ व निकट पहाड़ी पर चित्रित हवा महल, रूठी रानी का महल हैं। और एक पहाड़ी पर जयसमंद झील के पास चित्रित हवा महल व रूठी रानी का महल स्थित हैं। जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पर स्थित पटार को लसाड़िया का पटार के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील के पूर्वी किनारे पर स्थित पटार को लसाड़िया के पटार के नाम से जाना जाता है। जयसमंद झील को जलचरों की बस्ती के उपनाम से जाना जाता है। जलचरों की बस्ती जयसमंद झील सलम्बुर। जयसमंद झील सलम्बुर, जिसका निर्माण जयसिंह ने 1685 से 91 में गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया। इसी के साथ हमारी मीठी पानी की झीलों समाप्त हुई। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान की खारी पानी की झीलें। राजस्थान में खारी पानी की झीलें। राजस्थान में खारे पानी की झीलें तैथिस सागर का अवशेष हैं। रेगिस्तान में खारे पानी के छोटे खड्डे, रन या टाट जैसलमेर में सर्वाधिक तथा बड़ी झीलें खारे पानी की पलाया कहलाती हैं, जो राजस्थान में सर्वाधिक हैं पलाया झीलें। जबकि तटीय प्रदेशों में कयाल या लेगून कहलाती हैं। तटीय प्रदेशों में खारी पानी की झीलें कयाल या लेगून कहलाती हैं, जो केरल में सर्वाधिक है। पडिहारा रण क्षेत्र शेखावटी में है। पडिहारा रण क्षेत्र शेखावटी में है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम NLCP वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित किया जा रहा है। राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा जून 2001 से संचालित किया जा रहा है, जिसके तहत राज्य की 6 झीलों यथा फतेह सागर झील, पिछोला झील, मानसागर झील, अन्ना सागर झील, पुष्कर एवं नक्की झील, ये सभी झीलें मीठे पानी की झीलें हैं, इसके अंदर संरक्षित हैं, सम्मिलित हैं। 12वां विश्व झील सम्मेलन ताल 2007 में जयपुर में आयोजित हुआ 29 अक्टूबर 2007 को। अब हम पढ़ेंगे सामर झील के बारे में, जो कि खारे पानी की झील है। सांबर झील, ये झील प्रशासनिक रूप से जयपुर जिले के फुलेरा गांव में स्थित है। सांबर झील प्रशासनिक रूप से जयपुर जिले के फुलेरा गांव में स्थित है। ये खारे पानी की झील है। कुछ भाग डिडवाना कुचामन में हैं। सांबर झील का अतः प्रशासनिक कार्य जयपुर से किया जाता है। सांबर झील का तल समुद्र तल से भी नीचा है। सांबर झील जो खारी पानी की झील है, इसका तल समुद्र तल से भी नीचा है। सांबर झील की लंबाई 32 किलोमीटर है तथा चौड़ाई 3 से 12 किलोमीटर तथा अफवाह क्षेत्र जयपुर, अजमेर, डिडवाना कुचामन व सीकर जिलों में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर है। सांबर झील का अफवाह क्षेत्र किसमें है? जयपुर, अजमेर, सीकर व डिडवाना कुचामन में जिलों में लगभग 500 वर्ग किलोमीटर हैं।
यह क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी प्राकृतिक व खारे पानी की झील है। सांबर झील राजस्थान की सबसे बड़ी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी प्राकृतिक व खारे पानी की झील है, लेकिन बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान था। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान था। सांबर झील में 5 नदियाँ मेंढा, खारी, रूपनगढ़, बांडी का नाला व खंडेला खांडल आकर गिरती हैं। सांबर झील से यहाँ देश का सर्वाधिक नमक 8.7% प्राप्त होता है। सांबर झील से यहाँ सांबर झील में म्यूजियम सोल्ट 1770 ईस्वी में स्थापना की गई, जिसे पर्यटन के क्षेत्र में रामसर साइट 1990 में घोषित किया गया। झील को रामसर साइट 1990 में। रामसर सम्मेलन नमभूमि के संरक्षण से संबंधित है नाम से पुकारा जाता है। यहाँ केंद्र सरकार सांबर झील में केंद्र सरकार के कारखाने हिंदुस्तान सांबर सोल्ट लिमिटेड की स्थापना 30 सितंबर 1964 को की गई। हिंदुस्तान सांबर सोल्ट लिमिटेड की स्थापना 30 सितंबर 1964 को की गई। सांबर झील में नमक क्यारी पद्धति से बनाया जाता है। सांबर झील में नमक क्यारी पद्धति से बनाया जाता है। रियासत काल में सांबर झील के नमक पर जयपुर और जोधपुर रियासतों का साझा अधिकार था। सांबर झील में उत्तरी एशिया से सर्दियों में राजहंस फ्लेमिंगोज पक्षी बड़ी संख्या में आते हैं। सांबर झील विश्व की सबसे प्राचीन जल विभाजक रेखा पर स्थित है। सांबर झील जो खारी पानी की झील है, जल विभाजक रेखा पर स्थित हैं। अब हम पढ़ेंगे सिक्कर की झीलें, जो कि खारे पानी की झीलें हैं। काछोर झील, सिक्कर में काछोर झील खारे पानी की झील है। रेवासा झील खारे पानी की झील सिक्कर में है। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी पुस्तक में रेवासा झील का उल्लेख किया है। यह पूर्वी राजस्थान में स्थित एकमात्र खारे पानी की झील है। पूर्वी राजस्थान में स्थित एकमात्र खारी पानी की झील है रेवासा झील सिक्कर। लूणकरणसर झील, ये खारे पानी उत्तरी राजस्थान की एकमात्र खारे पानी की झील जो बीकानेर में स्थित है। लूणकरणसर खारे पानी की उत्तरी राजस्थान की एकमात्र झील जो बीकानेर में अवस्थित है। पोखरण झील, ये जैसलमेर के अंदर खारे पानी की झील है। कावोद झील जैसलमेर के अंदर खारे पानी की झील है। फलोदी झील खारे पानी की झील फलोदी में है। बाप झील, ये भी खारे पानी की झील है जो फलोदी में है। इस झील में राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है। बाप झील जो खारी पानी की झील है, इस झील में राज्य का पहला कोयला संयंत्र स्थापित किया गया है। जकरादा झील बाड़मेर में खारे पानी की झील है। थोब झील बाड़मेर में खारे पानी की झील है। जकरादा झील और थोब झील बाड़मेर की खारे पानी की झीलें हैं। डेगाना झील नागौर की खारे पानी की झील है। डेगाना क्या है? खारे पानी की झील है नागौर की। डिडवाना झील, ये खारे पानी की झील डिडवाना कुचामन में स्थित है। यहाँ निजी संस्थाओं, जिन्हें देवल कहते हैं, के द्वारा सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है। डिडवाना झील में सर्वाधिक नमक उत्पादन किया जाता है निजी संस्थानों द्वारा। डिडवाना झील के नमक में सर्वाधिक फ्लोराइड है, अतः ये नमक खाने योग्य नहीं है। यहाँ राज्य सरकार के 2 कारखाने हैं। यहाँ का नमक चमड़ा उद्योग, डिडवाना झील जो खारे पानी की झील है, उसका नमक चमड़ा उद्योग व कागज उद्योग में उपयोगी है। नावा झील जो कि डिडवाना कुचामन में खारी पानी की झील है। इस झील में भारत सरकार का मॉडल सॉल्ट फार्म आदर्श लवण उद्योग विकसित किया गया है। बालोत्रा पचपदरा झील ये खारे पानी की झील है जो कि बालोत्रा में स्थित है। पंचाभील ने दलदल सुखाकर झील का निर्माण किया। पचपदरा झील का निर्माण पंचाभील ने दलदल सुखाकर किया। वर्तमान में यहाँ खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी का प्रयोग
पचपदरा झील में खारवाल जाति के लोग मोरली झाड़ी का प्रयोग करके नमक से स्फटिक बनाते हैं। यहाँ सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक पाया जाता है। पचपदरा झील में सर्वश्रेष्ठ किस्म का नमक पाया जाता है जिसमें NaCl सोडियम क्लोराइड 98% तक पाया जाता है। लूणी बेसिन में स्थित पचपदरा झील राजस्थान की ही नहीं अपितु भारत की सबसे खारी झील, स्वाद की दृष्टि से सबसे खारी झील है पचपदरा झील। इस झील में कुएं बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है। पचपदरा झील में कुएं बनाकर नमक का उत्पादन किया जाता है जिसे कोसिया कहते हैं, जबकि इस झील के नमक को स्थानीय भाषा में कोसड़ू कहते हैं। पचपदरा झील के नमक को स्थानीय भाषा में कोसड़ू कहते हैं। तो इसी के साथ दोस्तों हमने राजस्थान की मीठे पानी की झीलें व खारे पानी की झीलें वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आप इसे 3 से 4 बार सुने, आपको यह चीज़ें हमेशा के लिए याद हो जाएगी और कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम के लिए ये सबसे बेनिफिट साबित होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें।